हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो लाइव क्लास जो चल रहा था आप लोगों का 50-50 क्वेश्चनों का सीरीज, वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग जुड़ जाएं। आप लोग सबसे पहले जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करेंगे। जितना हो सके आप लोगों को उतना आप लोग इसको शेयर भी करें, ज़रूर करें, जिससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ जो है वो आपके दोस्तों का भी इससे फ़ायदे हो। और अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए। और क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, इसलिए मैं कह रहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसमें जुड़ें। कंटिन्यू हम डेली जो है 50-100 क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में पहला क्वेश्चन है, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? कृषकों ने। अहमदाबाद की बात की रही है तो मजदूरों ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आपके पास इतना घटना दिया गया है, तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? खेरा 1918 में हुआ था, सविनय 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1918 में हुआ था, और चंपारण जो है 1920 से 22 में हुआ था, और असहयोग 1920 से 22 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था। तो आसानी पूर्वक आप मान लेंगे कि सबसे पहले कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? पटना में किया था, गया में किया था, मधुबनी में, या चंपारण, या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी ने सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे सत्याग्रह बिहार में, चंपारण में। गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह था हरिजनों के अधिकार के लिए, बिल्कुल गलती। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल गलती। हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, बिल्कुल गलती। नील कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? बाल गंगाधर वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल गलत। मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल गलत। शौकत अली, बिल्कुल गलत। राजकुमार शुक्ल, ये सही होगा। चंपारण सत्याग्रह में कौन इनसे संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद संबंधित नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ये नहीं थे, कौन नहीं थे ये कह रहा है, तो चंपारण सत्याग्रह में संबंधित नहीं था ये कह रहा है, तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह, भी उनमें चंपारण सत्याग्रह में थे। वहीं पर अगर बात किया जाए जेपी कृपलानी, ये भी थे चंपारण सत्याग्रह में। कौन संबंधित नहीं था पूछा गया, तो आप मारेंगे जयप्रकाश नारायण जी, इसमें नहीं थे सम्मिलित। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने जो सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था वह कहाँ पे प्रारंभ किया था? चौरी चौरा में, बिल्कुल गलती। दांडी में, बिल्कुल गलती। चंपारण में स्टार्ट किए थे, यह आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था वो चंपारण में भाग लिया था। उसके बाद चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो भाई साहब ये तो महात्मा गांधी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो यह थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस का विरोध किए थे, और इसके बाद जो है उन्हें महात्मा का उपाधि भी दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन किसे कहा जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। यहाँ पे 11 का ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का सबसे पहला सर्वप्रथम किसान आंदोलन, तो सबसे पहला किसान आंदोलन अगर भारतवर्ष का कहा जाए तो बिजौलिया में एक किसान आंदोलन हुआ था, उसको कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा का स्थापना से संबंधित नहीं था? यूपी किसान सभा से स्थापना से संबंधित नहीं था। इन नारायण द्विवेदी, या फिर गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, उसके बाद
गौरी शंकर मिश्र जी और मदन मोहन मालवीय, ये सभी थे। लेकिन 1918 में यूपी में किसान सभा की जो स्थापना हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने सबसे पहले जो संगठित किया था वह स्थान अवध का था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा कि अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। कि अवध के जो एक्का आंदोलन का उद्देश्य अगर बात किया जाए तो लगान का नकद में परिवर्तन। अवध के जो एक्का आंदोलन का उद्देश्य था वह था लगान का नकद में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो प्रथम जो अध्यक्षता की थी अखिल भारतीय किसान सभा की वह स्वामी सहजानंद किए थे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो वह जगह, उस जगह का नाम था लखनऊ। लखनऊ में सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था। निम्न में से कौन सा किसान बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो वह थे राजेंद्र प्रसाद जी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व अगर बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। निम्न में से किस आंदोलन में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो उसके अंतर्गत हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में उन्होंने अपना मुख्य भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दिए थे वह आपको महात्मा गांधी दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था। तो इसका जो आंसर होगा 21 का, तो यह आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अगर प्रारंभ की बात किया जाए तो विनोबा भावे जी ने किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, ये क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ था। तो आप आंध्र प्रदेश राज्य में मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई, वो किसने किया था, क्या क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीपी वाडिया ने भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, बीपी वाडिया। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद के टेक्सटाइल जो लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, वह कौन थे जिसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए हुए थे। तो लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने किया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का जो नाम था वो था लाला लाजपत राय। बम्बई में अखिल भारतीय संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 में जो क्वेश्चन है वो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो कानपुर अधिवेशन जो विरुद्ध था उनका यह था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की जो क्रांतिकारी चरण का समय था वो कौन सा था। तो यह जो था वो था आपको 1926 से लेकर के 39 तक। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने किया था। 1940 में रेडिकल जो डेमोक्रेटिक पार्टी की गठन किसने किया था, उनका नाम था एम.एन. राय ने किया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, वह किस वर्ष किया गया था। तो वह आपको 1919 में किया गया था।
जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का वाइसराय का जो नाम था वो था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो साहसिक कदम जो था वो था आपका रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 में चलेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ना देने का आंदोलन का सुझाव जो दिया हुआ था, इनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, इनको सामान्य भाषा में कहा जाता था रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। कौन महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, मतलब तुरंत जो पहले घटी हुई थी नरसंहार से पहले, इसका नाम था आपको रॉलेट एक्ट का बनना। इसी के कारण तो वहाँ पे मीटिंग हो रहा था किचलू और सतपाल को लेकर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ये आप सभी को पता होगा। तो 39 का जो है वो सी ऑप्शन होगा। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को उन्होंने जो है वो त्याग दिया था? नाइट की अगर बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसराय की कार्यकारिणी सदस्यता से कौन इस्तीफा दे दिया था? तो सदस्यता से जो इस्तीफा दे दिए थे शंकरन नारायण ने इस्तीफा दे दिया था, कार्यकारिणी सदस्य थे। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है वो सर की उपाधि थी, उसको भी उन्होंने त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही यह हंटर आयोग जो है वो बन के आया। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? अगर बातें आ जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही जनरल डायर ने ही ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उनके देश जो है वो लंदन में जाकर के ब्रिटेन में जाकर के उसको मार दिया था, वह थे उधम सिंह। याद रखिएगा, उधम सिंह ने वहाँ जाकर के मार दिया था। उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? तो अभी मैंने कहा आपको कि लंदन में जो मार दिए थे उनका जो नाम था जनरल डायर। ठीक है, तो यहाँ पे है जनरल डायर, ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, जनरल डायर भी है, सर माइकल ओ डायर है, लॉर्ड विलिंगटन है। तो 3-3, 4-4 ऑप्शन आपके पास होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर मारेंगे आप? सर माइकल ओ डायर। ध्यान रखेंगे, जनरल डायर में मत मार दीजिएगा। 1919 में जघन्य जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो वाइसराय था उनका नाम चेम्सफोर्ड था। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उड़ी और जिसके बाद जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार दे दिया गया था? तो दी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और इसी के खिलाफ जो है उन लोगों ने ऑर्डर दे दिया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के अगर बात किया जाता है तो इसी सम्मेलन में हुआ था और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा महात्मा गांधी। इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था।
खिलाफत आंदोलन के समर्थन दिया था, किसने समर्थन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी ने इसमें से समर्थन दिए थे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इस बात को किसने देखा था? तो इनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा 100 वर्षों में ऐसा जो है मौका नहीं आता। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भत्सना की थी, किसने क्रिटिसाइज की थी? तो इनका नाम क्या था? तो ये आपको बताना है। तो इसका नाम जो था वो था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने भत्सना की, मतलब इनका आग्रह अधिक किया। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम में मतभेदों में कमी होना, या फिर उसके परिणाम क्या क्या निकले ये आपको बताना है। भाषा की एकता नहीं, हिंदू मुस्लिम की दोनों के कहीं ना कहीं मतभेद कम हुई। उसके बाद क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे कौन थे? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाषण दिए थे उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने कहा कि मुस्लिम हिंदू एकता की भाषण दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसमें से वो कौन व्यक्ति थे? मदन मोहन मालवीय जी ने इस खिलाफत आंदोलन की समर्थन नहीं किए थे। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? 1920 के खिलाफत जो कमेटी की सभा हुई थी उसमें असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह कहाँ पे हुआ था यह आपको बताना है। तो इलाहाबाद में हुआ था। इस मिसाइल में हम मुसलमानों और हिंदुओं से भिड़ नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा आपका खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1919 से 22। 1921 के मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, या फिर जो है वो स्वदेशी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा 59 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन की। मोपला आंदोलन की शाखा थी तो यह खिलाफत आंदोलन भी थी। लास्ट क्वेश्चन मैं आज का करवा रहा हूँ, इसके बाद बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। फिलहाल आप जरूर 50-60 क्वेश्चनों को क्लियर करें बढ़िया से। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग में प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। CR दास के द्वारा किया गया था। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में आकर के पुनः जो है वो आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।